नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। हरियाणा में एक बार फिर से 2 दिन का लॉकडाउन शुरू हो चुका है। शनिवार और एतवार के दिन लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। आज यहां पर हम पहुंचे हैं हिसार के ऑटो मार्केट में। जानेंगे कि यहां पर व्यापारियों को क्या समस्याएं हैं और क्या वो इस लॉकडाउन से खुश है कि नहीं। सबसे पहले मैं आपकी बात करवाता हूँ यहाँ पर सचिन जी से, जो कि ऑटो मार्केट के सेक्रेटरी है। नमस्कार सचिन जी। नमस्कार सर। सर, क्या लगता है 2 दिन का जो लॉकडाउन अनाउंस किया गया है फिर से, इससे कुछ इफेक्ट होने वाला है? सर इफेक्ट तो पूरा ही पड़ेगा। आप खुद देख रहे हो, पहले जो एक सवा महीना जो भी लॉकडाउन रहा है उससे लोग जो मिस्त्री भाई हैं या जो भी अन्य बाज़ार में बैठे किराए पे और पे, उन्होंने किराया भी देना पड़ा, लेबर की तनख्वाह भी देनी पड़ी और घर से खाना भी पड़ा। उनको गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ फैसिलिटी मिली नहीं, तो वो कहाँ जाएँ? गवर्नमेंट को टैक्स भी भरना है, सारे काम करने हैं। और अब ये जो है 2 दिन का लॉकडाउन कर दिया है हफ्ते में, तो इससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा सर। महीने में 20 दिन दुकानें खुलेंगी, किस तरह दुकान के स्टाफ के लेबर के खर्चे निकलेंगे? जिन्होंने किराए पे दुकानें ले रखी हैं वो कैसे किराया निकाल पाएंगे? पहले ही काम में कमी है, बाहर का कस्टमर आ नहीं रहा। ऑटो मार्केट तो एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है, जहाँ पे सारे बाहर से कस्टमर आते थे। लॉकडाउन के चक्कर में वो कस्टमर भी नहीं आ रहे, बाहर से भी कोई गाड़ी का काम कराने नहीं आ रहा, कोई सामान लेने नहीं आ रहा। और जो थोड़ा बहुत काम है वो इस तरह बंद हो जाएगा तो ये घर ही बैठ जाएंगे। इससे अच्छा तो पूरी तरह ही बंद कर दिया जाए। हमारी तो ये राय है। नहीं तो ये कोई, अब जिसको अगर कोरोना संक्रमित तो होना होगा तो हफ्ते में वो 5 दिन में भी हो सकता है। ये तो है नहीं भी शनिवार से जो है एतवार से उसको कोरोना हो जाएगा। तो होना होगा तो कभी भी हो जाएगा, या तो परमानेंट बंद कर दिया जाए। जब ये कोरोना के चक्कर में ही इसको कोविड को देखते हुए करा गया है। ये तो हफ्ते में सोमवार, मंगलवार, बुधवार कभी भी हो सकता है। ये तो है नहीं भी शनिवार को ही होएगा। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि एक लॉजिकल बात है, सरकार इसके ऊपर कैसे सोचती है नहीं पता, कि सिर्फ 2 दिन के लॉकडाउन से क्या कोरोना ख़त्म हो जाए, क्या बाकी के जो 5 दिन हैं उसमें नहीं फैलेगा? उसके अलावा जो दुकानदारों को परेशानी होती है कि अगर किसी की किराए पे दुकान है तो उसका किराया कैसे भरेंगे 2 दिन काम ना चलने की वजह से। इसके अलावा सर, जैसे कि अभी ऑटो मार्केट जो है, ऑटो की जो सर्विसेज रहती है, इसको एसेंशियल सर्विस में नहीं रखा गया है। हाँ, लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे कि दवाई की दुकानें हैं, खाने की दुकानें हैं, या फिर शराब को भी एसेंशियल में डाल दिया गया है कि शराब एक ज़रूरी है लोगों के लिए, सरकार का ये मानना है। तो क्या लगता है सर, अगर यहाँ पे किसी की गाड़ी ख़राब हो जाती है, किसी अधिकारी की गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो क्या इन 2 दिन में कोई सर्विस नहीं हो पाएगी उसकी? नहीं हो पाएगी सर। अधिकारी जब देखो ऊपर से ऑर्डर है, पुलिस वाले आए आज सवेरे, जिस तरह कई मिस्त्रियों को नहीं पता था भी शनिवार बंद रहेगा, तो उन्होंने आके अपनी अपनी दुकानें खोली तो उनको बंद करा दिया गया। अब कहाँ से वो मिस्त्री, अब वो थोड़ी देर इंतजार करेंगे, वो घर चले जाएंगे। वो कोई पुलिस के डंडे खाने के लिए तो आए नहीं, वो तो काम करने के लिए आए हैं। मिस्त्री आदमी काम करने के लिए आता है, डंडे खाने के लिए नहीं आता। तो वो कहाँ से अधिकारी की गाड़ी है, पंचर वाले हैं या टायर ट्यूब वाले हैं, या गाड़ी कोई ख़राब होगी तो वो गाड़ी कहाँ से ठीक करेगा? वो ठीक ही नहीं हो पाएगी। फिर वो कहेंगे ये तो एसेंशियल ज़रूरी है। और दूसरा रहा शराब वाला कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई एसेंशियल। लगता है गवर्नमेंट को इनकम ही वही देते हैं। सरकार को लगता है कि शराब ज़रूरी है लोगों के लिए। लोग, सरकार को सिर्फ शराब ही दिखती है जो इनका इनकम का सोर्स है। जो मिस्त्री या दुकानदार है वो तो टैक्स भरते नहीं, सिर्फ शराब वाले ही टैक्स भरते हैं। ये तो अब गवर्नमेंट की सोच है, उन्होंने देखना है, ये तो वही बताएंगे सर। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? भाई साहब, जैसे एकदम से ये लॉकडाउन लगाया है 2 दिन का, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि जैसे 2 दिन पहले गाड़ी आई थी हमारे पास, आज हमारे को वो गाड़ी देनी है, डेंटिंग पेंटिंग करके देनी है। वो होटल में रुके हुए हैं गाड़ी वाले, 1000 रुपये डेली के उनके लगन लग रहे हैं, हमारी भी लेबर लगन लग रही है। तो ये बिल्कुल ही गलत है, हम इसके खिलाफ हैं। जैसा कि तो प्रशासन को पहले 2 दिन पहले कहना चाहिए था कि भाई ये हम फलाने दिन से 2 दिन का लॉकडाउन लगा रहे हैं। बिल्कुल ही गलत है। लॉकडाउन के अंदर भी किराया लिया हमारे से और 1500 रुपये और बढ़ा दिए, और लेबर का खर्चा कहाँ से देंगे हम? बताओ। जैसा कि सचिन जी ने भी बताया था कि एशिया की सबसे बड़ी और ऑटो मार्केट है हिसार, जो है हिसार मार्केट एशिया कोई की। गाड़ी खराब होगी तो डंडा देके प्रशासन ठीक करवा लेगा। प्रशासन की कोई भी गाड़ी खराब होगी ना, पुलिस की होगी या सरकारी कोई भी गाड़ी खराब होगी, वो डंडा देके प्रशासन ठीक करवा लेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, आप लोग मना नहीं करेंगे? तब मना नहीं करेंगे तो जबरदस्ती करवाएंगे, वो जबरदस्ती आपसे गाड़ी ठीक करवाई जाएगी? बिल्कुल करवाएंगे भाई साहब, प्रशासन में ताकत है। हम तो गरीब आदमी पिस रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, बताओ। तो जैसे बिल्कुल गलत है, मिस्त्री भाइयों के लिए तो बिल्कुल ही गलत है।
ऑटो मार्केट में कोरोना नहीं फैलने लग रही, बस में 52 सवारी बैठ के जाती है, वहाँ कोरोना नहीं फैलती। मंत्री लोग सभा करते हैं, आगे आ जाइए। मंत्री लोग जो सभा करते हैं, कोई उद्घाटन जैसे कि आज के दिन भी बसें चालू है, लोग यहाँ वहाँ पर जिनको जाना है जा रहे हैं। एक तरह से ये लॉकडाउन अनाउंस किया गया है, लेकिन लोगों के लिए एक तरह से छुट्टी भी है कि वो अपने चाचा ताऊ के, अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर घूमने के लिए भी जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? बोलिए कुछ भी आप जो कहना चाहते हैं। मार्केट वाले तो कहीं नहीं जाते जी, उनको तो बिजनेस से ही काम है। और जो है मतलब ये आने जाने वाले व्यर्थ कोई भी नहीं घूमता। और क्या लगता है ये 2 दिन से कुछ फ़र्क पड़ेगा? इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं 5 दिन में ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 2 दिन में कितने। आज लॉकडाउन लगे 6-7 महीने हो गए, 600 व्यक्ति मरे हैं। क्या 600 व्यक्ति वैसे नहीं मरते? ये जो उस हिसाब से क्या कोरोना जब नहीं लगता हुआ, और ये क्या 600 के 600 कोरोना से मरे हैं और अन्य बीमारियों से भी मरे हैं। फिर कहाँ कोरोना है? यहाँ हरियाणा में तो कोरोना नाम की चीज़ ही नहीं है। यहाँ पर इनका कहना है कि कोरोना जैसी कोई चीज़ नहीं है हरियाणा में, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम केस की बात करें तो 52,000 के ऊपर स्पाइक चला गया है और लगातार लोगों की मौत हो रही है इसकी वजह से। लेकिन साथ ही दूसरी जो बीमारी होती है उन चीज़ों को नेगलेक्ट किया जा रहा है। सर क्या लगता है ऑटो मार्केट के जो व्यापारी है उसको कितना नुकसान होगा, किस तरह से वो काम चलाएंगे? वो किसी तरह काम नहीं चल सकता, क्यों? उनका किराया पूरा नहीं होगा ना, लॉकडाउन में कुछ भी नहीं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत गलत है ये। एक दुकान के 20-20 हज़ार रुपये किराया दें, कहाँ से पूरा करेंगे? मैं 4 दिन तो काम करे, 6 दिन करना बैठ जाओ। पहले 1.5 महीने का किराया दिया, वो पूरा नहीं हुआ आज तक, घाटा उसमें चल रहा है। अब फिर ये बात होने लगी। हर लेबर की तनख्वाह घर बैठे कौन देगा? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? वो गरीब को तो दे दें, ये दे दे, ये दे दो। बीच वाला तो पिस गया, जिस पर पैसा वो तो कमा के अपना चल बैठ गया, करना भी छुट्टी कर लिया। जिस पर रोज का कमा के खानी है वो क्या करेगा? मतलब मिडिल क्लास पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। ये भी बताओ कि इतना किराया कहाँ से पूरा करेंगे? 5 शनिवार 5 एतवार आ गए, 10 दिन की तो छुट्टी होगी। 20 दिन में तो किराया पूरा को नहीं हुआ, लेबर का काम पूरा को नहीं हुआ। और खाने वाला क्या खाएगा? बिजली का बिल इतना जाए वो नहीं भरा जाए, लेबर को कहाँ से लेबर को देगा? काम तो सारे होने चाहिए ना। आज जो कोरोना फैलना हो तो 4 दिन में फैल जाएगा, 2 दिन में कैसे बंद हो जाएगा? 2 दिन से बंद हो जाएगा क्या? या तो बिल्कुल बंद कर दो। लेकिन बंद तो सर पहले भी किया गया था, पहले 45 दिन तक पूरी तरह से बंद था। क्या हुआ उसमें? कुछ असर नहीं हुआ? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपने क्या पता कितना नुकसान नहीं हुआ? जिसको रोज कमाई खाने उनको पता नहीं कितना कर्जवान हो गए। मैं कहाँ से देंगे लेबर का इतना का? जिसका 50-60 हज़ार रुपये का महीना का नुकसान है वो क्या भर लेगा? क्या कहना चाहिए? ऑटो मार्केट के अंदर कोरोना नहीं फैलेगा। क्यों नहीं फैलेगा? यहाँ हर रोज सैनिटाइज होता है, हर मिस्त्री की दुकान पे। अच्छा, दूर दूर काम करते हैं, बिल्कुल दूर दूर सैनिटाइजेशन का डेली ध्यान रखा जाए? डेली होता है, डेली के यहाँ पे इतना वो है सैनिटाइज। गवर्नमेंट के पास भी सैनिटाइज नहीं है इतना। सर आपको क्या लगता है जैसे 2 दिन के लिए बंद किया गया है, इसके अंदर हाँ गलत है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। संडे को बंद रखा हुआ, संडे बंद रखा, पूरा कोई नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं ये है। हमारी गारंटी है। कोई आदमी आवे चलान काटो उसका 10,000 रुपए का, नहीं 1000 रुपए का नहीं, 10,000 का चलान काटो। मेरा सवाल ये है कि 2 दिन तक अगर सरकार बंद कर रही है तो उसमें वो काम क्या करेगी सरकार की? क्या आके वो आपको ऐसी कोई गाइडलाइन आई कि आपके यहाँ पे आके सैनिटाइज किया जाएगा पूरे मार्केट को? सरकार कुछ नहीं करेगी भाई साहब, पानी मिला के वैसे फुहारा मार देगी, वो सैनिटाइज हो गया। सैनिटाइज मैं दिखाता हूँ, 550 रुपए की शीशी ले रखी है, वो है सैनिटाइज। जब भी काम करते हैं हाथों में दिन में 3-4 बारी करते हैं सैनिटाइज। अरे काम करने वाले को कोई बीमारी को नहीं होगा। जो काम करे, जो पसीना निकला ना, वो कोरोना क्या करेगा? क्या कहे? दिन रात काम लगे रहा। यहाँ हर एक मिस्त्री की दुकान पे डीजल पेट्रोल मतलब सैनिटाइज ऑटोमेटिक ही हो जाती है दुकान। यहाँ कोई जरूरत नहीं है सैनिटाइज की। जो गाड़ी आती है ना, किसी का हाथ लगाते हैं तो पहले सैनिटाइज करके फिर हाथ लगाते हैं हम। तो जैसे इन्होंने बताया कि 2 दिन का लॉकडाउन तो कर दिया गया है, लेकिन किसी तरह की सैनिटाइजेशन का जो गाइडलाइन है नहीं आया कि सरकार इन 2 दिनों में क्या टेस्ट की संख्या बढ़ाने वाले, कि जो मार्केट में जाके लोगों के टेस्ट किए जाएंगे, घरों में जाके टेस्ट किए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। सर क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? कोरोना की वजह से जो एकदम का लॉकडाउन इन्होंने निश्चित किया है, इससे पब्लिक बहुत नाराज़ है। क्योंकि कल से गाड़ियां जो खड़ी हैं, जिनका काम अभी पूरा नहीं हुआ था, आज वो गाड़ियों का काम करना था, अब वो गाड़ियां ऐसे की ऐसे खड़ी हैं। सर आवाज़ आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुन जाता है, इसमें माइक लगा है। वो गाड़ियां कल की जो खड़ी हैं उनका काम नहीं हो पा रहा। गाड़ी वाला कहता है मेरे को जाना है भर के। अब बताओ गाड़ी का काम कैसे करें? जब शटर बंद है तो काम कैसे हो पाएगा गाड़ी का? तो सरकार ने जो भी फैसला लेना था वो पब्लिक के साथ मिलकर लेना था।
ताकि पब्लिक नाराज़ नहीं होती। अगर ये सैटरडे और संडे का जो उन्होंने बंद का ऐलान किया है, पब्लिक को इनको 5-4 दिन पहले बताना चाहिए था। तो रात रात में इन्होंने जो फैसला कर दिया, सुबह दुकानों पे आए, दुकानें अब बंद करके बाहर खड़े हैं, तो इससे पब्लिक परेशान है। तो सर, जो गाड़ी सपोज के कल के दिन में आपको कोई गाड़ी देके गया है, जो आज लेके जाने वाला है या परसों के दिन कल के दिन में लेके जाने वाला है, उसको आप क्या जवाब देंगे? अब वो नाराज़ है जी, वो कहते हैं हमारी गाड़ी ओके करो। अब हम शटर बंद है, कैसे ओके करेंगे उसको? वो गाड़ी खड़ी है, गाड़ी भरी हुई है, बाहर जानी थी, तो अब वो हमारे को परेशान कर रहा है गाड़ी वाला, तो क्या करें अब हम इसका? तो जैसा कि इन्होंने बताया कि बिना किसी चेतावनी के लॉकडाउन लगा दिया गया, रातों रात ये फैसला लिया गया कि कल से लॉकडाउन होगा। अनाउंसमेंट करनी थी उसने, बोलिए पहले अनाउंसमेंट करनी थी भाई, 2 दिन पहले अनाउंसमेंट कर देते भाई शनिवार इतवार बंद रहेगा, आदमी उस हिसाब से काम करेगा, नहीं करेगा बताओ आप भाई। करेक्ट टाइम तो कर दिया, ये कस्टमर के जवाब देगा हम भाई, लॉकडाउन कर दिया। अरे लॉकडाउन करना था तब पहले ही नाटते काम, गाड़ी ना खड़ी करते, ये तो कर सकते थे। ये हमने केवरा भी लॉकडाउन कर दे गए। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि एक तरफ जहां पर इन्होंने ऑर्डर लिया है आज के दिन में गाड़ी देने का या कल के दिन में गाड़ी देने का, वहीं पर दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से प्रेशर है कि दुकानें नहीं खुलेगी, किसी भी तरह की जो रिपेयरिंग करने की दुकानें वो नहीं खोली जाएगी। इनका जनता सख्त नाराज़ है कि किसी भी तरह की पहले से कोई चेतावनी नहीं दी गई कि आज से लॉकडाउन शुरू होगा, अचानक से लॉकडाउन कर दिया गया। इसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑटो मार्केट का जो बाकी जगह पर हाल है कि क्या पूरी तरह से मार्केट बंद है या फिर कोई और दुकानें खोली गई हैं, आपको मैं दौरा करवाता हूँ। आइए। देखिए, मैं मार्केट का पूरा हाल दिखा रहा हूँ अभी। देखिए कितनी दुकानें खुली है और कितनी बंद है। ये देखना, पूरी मार्केट आधी मार्केट खुली है और आधी मार्केट बंद है। मैं आपको पूरी मार्केट का दौरा करवा रहा हूँ अभी। ये देखना, कुछ की दुकानें बंद है और जितने भी दुकानदार हैं, कुछ दुकानदार दुकान के बाहर खड़े हैं। ऐसी स्थिति में है कि दुकान खुलेगी या नहीं, ये अभी तक पूरी इनके पास गाइडलाइन आई नहीं है अभी तक। कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ बंद है। दुकानदार अपने दुकान के बाहर खड़े हैं। चल सीधा सीधा कोई बात नहीं। ये देखिए पूरी मार्केट का दौरा मैं ऑटो मार्केट हिसार, जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उसका मैं दौरा आपको करवा रहा हूँ। ये देखिए इसमें ये ऑटो मार्केट में गंदगी का हाल देखिए। आज नगर निगम की टीम भी यहाँ नहीं पहुँची है। ये देखिए ऑटो मार्केट में गंदगी। ये देखिए एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट का मैं आपको दौरा करवा रहा हूँ। यह हिसार की एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट, जो कि यहाँ पे दुकानदार अपनी दुकान के बाहर खड़े हैं। ना चल बस रोड पे। ये देखिए ऑटो मार्केट मिस्त्री अपनी दुकान के आगे बैठे हुए हैं। ये देखिए ये ऑटो मार्केट में दुकान के आगे बैठे हुए हैं। एक मिनट ठीक करता हूँ, मैं गाड़ी चला रहा था साथ में। ठीक है करता हूँ। आप बोलना शुरू करो। बोलो। ये है
एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट, जो ऑटो मार्केट का आपको दौरा करवाएंगे। तो पूरी की पूरी ऑटो मार्केट जो कि बंद है। एक दुकानदार अपनी दुकान के बाहर बैठे हैं। ऐसी स्थिति में है कि दुकान खोलें या ना खोलें, अभी तक पूरी गाइडलाइन के पास आई नहीं है। अभी तक पूरी की पूरी मार्केट बंद है और यहाँ पर सभी के सभी दुकानदार दुकानों के बाहर बैठे हैं। अभी तक इनके पास पूरी गाइडलाइन शायद लगता है कि प्रशासन के द्वारा आई नहीं है। ये देखिए पूरी की पूरी ऑटो मार्केट बंद है। ये दुकानदार भाई जो कि दुकान के बाहर बैठे हुए हैं, इनको लगता है प्रशासन के द्वारा पूरी गाइडलाइन अभी तक आई नहीं है। कुछ एक दुकानें, चंद एक दो दुकानें खुली हैं। रोक के ख़त्म करते हैं। हाँ हाँ चलने दो सीधा चलने दो। ये देखिए ऑटो मार्केट की दुकान के बाहर दुकानदार बैठे हैं। अभी तक दुकानें खुली नहीं है। दुकानें पूरी ऐसी स्थिति के है इनके द्वारा, प्रशासन के द्वारा मुझे लगता है उनको गाइडलाइन पूरी आई नहीं है अभी तक। तो ये आपने देखा कि पूरी हिसार की ऑटो मार्केट का हाल। कहीं पर लोग काम कर रहे हैं, जो एक आधा ऑर्डर इन्होंने लिया हुआ था जो ज़रूरी था वो ये काम कर रहे हैं, और वहीं पर दूसरी तरफ मार्केट पूरी तरह से बंद है। यहाँ पर कुछ और लोगों से मैं एक बार बात करवा देता हूँ कि क्या उनका कहना है, ये जो गाइडलाइन आई है वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नमस्ते सर। सर क्या लगता है आज जो मार्केट बंद हुई है अचानक से बिना किसी गाइडलाइन के उन्होंने बंद करवा दी, कि पहले कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया कि आज से बंद होगी, इस बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, मकसद भले ही सही हो लेकिन तरीका गलत है। तरीका आपको गलत लगा है? बिल्कुल, कम से कम 1 वीक का फ़र्क देना चाहिए था। अगर इतना ही रोकथाम इनका हाथ में कंट्रोल था तो इतने समय में भी कर सकते थे। एक सैटरडे संडे क्लोज से कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन फिर भी जो आदमी शाम को 5:30 बजे तक, जिसको यही अंदाज़ा नहीं है कि कल क्या होगा, उसने अपना काम अगर ओढ़ रखा है मार्केट में, वो आज क्या जवाब देगा? अब ये मेरे कस्टमर है, झुंझुनू से आए हुए हैं। कल मेरी सुबह इनसे बात हुई थी, मैंने इनको आज सुबह 9:30 का टाइम दिया। अब इनको वापस मैं अगर भेजूँगा तो कितना नुकसान है, तो उतना ही हमारी दुकानदारी को भी नुकसान है जितना इनको है। तो इमीडिएट एकदम से करने की आवश्यकता नहीं थी। 1 हफ्ता और भी तो था बीच में। सिर्फ एक सैटरडे से अगर ये रुक सकता हो तो पूरा इसको महीने 2 महीने का ही दोबारा लगा देना चाहिए। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि राजस्थान से कस्टमर आए हुए हैं, कल रात को इन्होंने गाड़ी दी है करीब शाम के 4-5 बजे के आसपास, और आज इनको सुबह में देने की बात हुई थी ठीक करके। तो अब ये भी खुद परेशान है कि आखिर इनको जवाब क्या दिया जाए। कस्टमर इनकी दुकान पर बैठे हुए हैं और जो मैकेनिक है वो बोल रहे हैं कि उन्हें नहीं पता है कि क्या करना है, गाड़ी रिपेयर करें कि नहीं करें। दोनों ही तरफ से उनके ऊपर परेशानी है कि एक तरफ उनको दुकान भी बंद करनी है और दूसरी तरफ गाड़ी भी ठीक करने के देनी है। ऐसे ही मार्केट में हमने आपको दिखाई कहीं पर छोटा मोटा रिपेयरिंग का काम चल रहा था, जो कि परेशानी इसी वजह से हुई है कि उन्होंने पहले कोई चेतावनी नहीं दी कि आज से लॉकडाउन का शुरुआत हो जाएगा, शनिवार एतवार का लॉकडाउन होगा। तो ऐसे ही हम हिसार की और मार्केट का हम आपको हाल बताते रहेंगे। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। धन्यवाद।